का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बेसिकली क्या है कि हमारी बॉडी जो है ये इसकी पूरी एक्टिविटी को दो जो सिस्टम है वो कंट्रोल करते हैं, एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नर्वस सिस्टम का मेन काम होता है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना है, आपकी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, मेरे हाथ ऐसे करना है ऐसे करना है, और कोऑर्डिनेशन भी करेगा कि मैं चलते वक्त एक पाँव ऐसे रखूंगा दूसरा पाँव ऐसे रखूंगा, और अगर मैंने ये मार्कर को होल्ड करना है तो मेरी फिंगर्स ऐसे आनी चाहिए। ठीक है, तो इनमें क्या है कोऑर्डिनेशन है, ऐसा नहीं एक फिंगर इधर है दूसरी फिंगर इधर जा रही है, नेवर। तो ये दोनों ही एक्टिविटी को नर्वस सिस्टम एफिशिएंटली कंट्रोल करता है। बट अदर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, जैसे आपकी ग्रोथ कितनी होगी, आपका मेटाबॉलिक रेट कैसा होगा, एनी अदर फंक्शन जो है वो कौन कंट्रोल करेगा, आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ने से पहले हम शुरू करेंगे सिंपल वर्ड से, दैट इज ग्लैंड। कि ग्लैंड क्या चीज है? ग्लैंड क्या है? ये एक सेल हो सकता है, टिश्यू और ऑर्गन। ठीक है, तो ग्लैंड में से कोई भी हो सकता है, वो सेल भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है और ऑर्गन। जो क्या करेगा, दैट सिक्रेट, जो कुछ प्रोड्यूस करेगा, व्हाट सर्टेन केमिकल कंपाउंड। क्या सिक्रेट करेगा? एक केमिकल कंपाउंड रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। सो ग्लैंड क्या है? कोई सेल या टिश्यू या कोई ऑर्गन जो एक पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो एंजाइम भी हो सकता है, वो हार्मोन भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने ग्लैंड की बात की, स्पेसिफाइड नहीं किया, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक केमिकल कंपाउंड है जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। ग्लैंड जो है वो मेनली हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड थर्ड इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से ग्लैंड होते हैं? जिनमें डक्ट्स होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो ये इसकी डक्ट है। सो ये डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं। सिक्रेशन कैरी बाय डक्ट, इनकी जो सिक्रेशन है जो ये प्रोड्यूस करेंगे वो डक्ट ही है जो टारगेट साइट पे लेके जाएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड, लिवर एटसेट्रा। जैसे कि आप मुंह में खाना चबा रहे हो तो लगातार थ्रू जो सलाइवा आपके मुंह में आ रहा है, तो उसकी सलाइवा की सेपरेशन को मुंह में कौन ला रहा है? सैलिवरी डक्ट। तो सलाइवा यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी डक्ट उस सलाइवा को नीचे मुंह में बकल कैविटी में ओपन हो रही है ताकि सलाइवा मुंह में आ सके। ठीक है, देन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो वाले थे जिनमें डक्ट नहीं होती, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि इनमें डक्ट है ही नहीं है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसमें मैंने कोई डक्ट नहीं लिखा। सिक्रेशन कैरिड बाय ब्लड, तो इसमें सिक्रेशन कौन लेके जाएगा? यहाँ पे तो क्लियर है कि सिक्रेशन डक्ट लेके जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डक्ट है ही। तो सिक्रेशन क्या होगी? वो जाएगी ब्लड में, और जो ब्लड है ये सिक्रेशन को टारगेट साइट पे लेके जाएगी। इसकी एग्जांपल क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एटसेट्रा। वो ग्लैंड हम बारी बारी पढ़ेंगे। देन हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड कौन से ग्लैंड होते हैं? जिनमें दोनों की क्वालिटीज है। उनमें एक्सोक्राइन ग्लैंड की क्वालिटीज भी है और उनमें एंडोक्राइन ग्लैंड की भी क्वालिटीज है। ठीक, जैसे मैंने कहा इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड की भी क्वालिटी है, इसका मतलब इनमें डक्ट है। ठीक है, तो लेकिन ये ऑर्गन जो है इसमें दोनों टाइप के सेल, टिश्यू और ऑर्गन है जो एक्सोक्राइन की तरह भी सिक्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कुछ उसका हिस्सा जो होगा वो एंडोक्राइन की तरह भी सिक्रेशन प्रोड्यूस करेगा। जो हिस्सा एक्सोक्राइन की सिक्रेशन प्रोड्यूस करेगा, मोस्टली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जो एक्सोक्राइन की सिक्रेशन है वो बाया डक्ट जाएगी टारगेट साइड में, वो आपकी इंटेस्टाइन, स्टोमक कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो एंडोक्राइन की सिक्रेशन है वो जाएगी ब्लड में। ये ब्लड है। तो दोनों टाइप की सिक्रेशन जो है वो इस ग्लैंड में प्रोड्यूस होती है, और इसकी एग्जांपल क्या है? उसकी एग्जांपल है गोनेड्स और पैंक्रियास।
तो गोनाड और पेनक्रियास क्या करते हैं, एक्सोक्राइन भी एक्ट करते हैं और एंडोक्राइन भी एक्ट करते हैं। नो, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। होपफुली अभी तक आपको पता चल गया होगा कि भाई क्या होते हैं ग्लैंड, कितने टाइप के ग्लैंड होते हैं, और अब हम पढ़ेंगे कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके बारे में। ठीक, वो वाली ब्रांच ऑफ साइंस जो एंडोक्राइन ग्लैंड से डील करती है, उसकी स्टडी करती है, उस साइंस को बोला जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड एज एंडोक्राइनोलॉजी। और वो वाले कंसर्न पर्सन जो एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टडी करते हैं उनको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक, तो एंडोक्राइनोलॉजी क्या हुआ, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट क्या हुआ, वो वाले पर्सन जो एंडोक्राइन ग्लैंड की प्रॉपर स्टडी करते हैं, उसकी फंक्शनिंग के बारे में, उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में, उसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोला जाता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड तो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड हार्मोन। ठीक है, एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम आपकी कैटालिटिक एक्टिविटी करते हैं। आपकी बॉडी में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसे एक्सेलरेट करेंगे या उसे थोड़ा डिक्रीज कर देंगे, मेनली एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ये हमेशा प्रोटीन नेचर के होते हैं, मैं एंजाइम की बात कर रहा हूँ। लेकिन हार्मोन जो प्रोटीन का भी हो सकता है और किसी और का भी हो सकता है। ठीक, मतलब स्टीरॉइड का भी हो सकता है, और ये कभी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट नहीं करते हैं, दे नेवर एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ठीक, अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हार्मोन। सबसे पहला क्या फीचर है इसका हार्मोन का, ये इट इज सिक्रेटेड बाय लिविंग सेल। इनको कौन सिक्रेट करेगा, लिविंग सेल। और ये हमेशा कैरिड बाय ब्लड, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो बाया ब्लड ही जाते हैं, क्योंकि उनमें डक्ट नहीं होती। दे नेवर एक्ट एज ए कैटलिस्ट। मैंने ये भी अभी बोला कि एंजाइम एक्ट एज ए कैटलिस्ट, वो केमिकल रिएक्शन को तेज कर देते हैं, बट हार्मोन नेवर एक्ट एज ए कैटलिस्ट, उसका उससे कोई लेना देना नहीं। इन्फ्लुएंस द टारगेट साइट, जो एंजाइम है वो डाइजेशन वगैरह में हेल्प करेंगे, लेकिन जो हार्मोन है वो टारगेट साइट को इन्फ्लुएंस करेगा, या तो उसकी एक्टिविटी को तेज कर देगा या लो कर देगा। ठीक है, उसकी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेगा। इट हैज नथिंग टू डू विद डाइजेशन प्रोसेस, मतलब डाइजेशन को इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, लेकिन आप कहोगे कि ये उस केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। डिफरेंट केमिकल नेचर, इनके जो हार्मोन है इसकी केमिकल नेचर कभी सेम नहीं होती। ठीक है, जैसे एंजाइम में मैं पढ़ा मोस्टली ये प्रोटीन के होते हैं, एक एंजाइम है जो आरएनए का बना हुआ है, अदरवाइज ये हम बोलते हैं कि ये क्या है, जो हार्मोन है इसकी केमिकल नेचर अलग है। ये प्रोटीन का भी हो सकता है, ये पेप्टाइड का भी हो सकता है, ये अमीनो एसिड का भी हो सकता है, ये स्टीरॉइड का भी हो सकता है। दे ऑलवेज हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है हमेशा थोड़ा होता है। ठीक, नो केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम की केमिकल नेचर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एंजाइम जो हार्मोन की केमिकल नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। हार्मोन जो है हम इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है अमीनो एसिड डेरिवेटिव, दूसरा है पेप्टाइड डेरिवेटिव, थर्ड इज प्रोटीन डेरिवेटिव एंड फोर्थ इज स्टीरॉइड। तो हार्मोन इनमें से किसी का भी बना हो सकता है, वो अमीनो एसिड का भी हो सकता है, वो पेप्टाइड का भी हो सकता है, वो प्रोटीन का भी हो सकता है, और वो स्टीरॉइड का भी हो सकता है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव में कौन कौन से हार्मोन आ जाते हैं, जैसे कि थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये हार्मोन, अभी मैंने यहाँ पे हार्मोन्स लिखे हैं, इनके फंक्शन के बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे था। तो आप सिर्फ याद रखिए, इसका फार्मूला आप ऐसे बना सकते हो 10, थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। पेप्टाइड जो है वो शॉर्ट भी हो सकते हैं और लॉन्ग भी हो सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट पेप्टाइड और लॉन्ग पेप्टाइड। शॉर्ट पेप्टाइड में आ जाता है मेलिग्नोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। तो शॉर्ट पेप्टाइड के जो हार्मोन है उनको हम अगर फार्मूला बना दें इजिली याद करने के लिए, वो बन जाता है मेलिग्नोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन।
लाल पेप्टाइड जो हार्मोन है उसमें आ जाते हैं पैराथायराइड, इंसुलिन, कैल्सिटोनिन, एड्रेनोकार्पोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्लूकागोन। इसका आप फार्मूला बना सकते हो पिक एजी। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रिक है जो जरूरी नहीं आप ऐसे ही बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे इनोवेटिव हो, आप ट्रिक के कंटेंट चेंज कर सकते हो, जैसे आप रिमेंबर कर सकते हो वैसा आप लिख सकते हो। मैंने एक एग्जांपल दी है कि थायरोसिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन को आप 10 याद करोगे आपको याद रहेगा। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन को आप मूव याद रखोगे तो याद रहेगा। देन पैराथायराइड, इंसुलिन, कैल्सिटोनिन, एसीटीजी एंड ग्लूकागोन आप शॉर्ट में से याद कर सकते हो पिक एजी। ठीक, देन कम द प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन में कौन कौन से जो हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं, दैट इज गोनाडोट्रोपिक हार्मोन एंड थायरोट्रोपिक हार्मोन। ये वो वाले हार्मोन है जो प्रोटीन के बने होते हैं। एंड स्टीरॉइड, स्टीरॉइड में आता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, मतलब कौन से हिस्से हैं जो स्टीरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। एक तो एड्रीनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला नहीं, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो स्टीरॉइड के होते हैं। टेस्टिस और ओवरी जो है वो भी स्टीरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है, और जो प्लेसेंटा है ये भी स्टीरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्लैंड जो हैं उनके बारे में, एक्सोक्राइन क्या है, एंडोक्राइन क्या है, हिट्रोक्राइन ग्लैंड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हार्मोन, हार्मोन क्या है, उसके क्या स्पेसिफिक की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, फिर केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन, हार्मोन की केमिकल नेचर किसके वो बने हैं और कौन कौन सी चीजें हैं। तो होपफुली नेक्स्ट टाइम पे हम सीधा एंडोक्राइन ग्लैंड से शुरू करेंगे। तब तक के लिए